वालेकुम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में न्यू जॉब्स अनाउंस हो गई है, जिसका था सबको इंतजार। उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई 23 नवंबर से लेके 8 दिसंबर 2025 तक इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। फर्दर डिटेल्स के लिए आपने पूरी वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी आपने अप्लाई किस तरह से करना है। ये असामियों का ऐड जो है अखबार में शाया हो चुका है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 दिसंबर 2025 है। इसमें बहुत सी असामियाँ जो हैं शाया हो चुकी हैं। एएसआई के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कारपोरल की सीट्स हैं, कारपोरल ड्राइवर, असिस्टेंट, स्टीनोटाइपिस्ट, यूडीसी, एलडीसी, ड्राफ्ट्समैन और रिलीजियस टीचर, लैब अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, एमटी ड्राइवर और भी ये सारी सीटें जो है अनाउंस हो गई हैं। इस पर जो मुतअद्दिद कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं फ़ौरन से अप्लाई करें। इसमें तादाद जो है असामियों की 664 जो है असामियाँ टोटल अनाउंस हुई हैं। 18 साल से लेकर 35 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीका बहुत आसान है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपने अप्लाई किस तरह से करना है। के अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक, आप इस पे ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, या आप इसमें फिजिकली भी जाके नियरेस्ट एएसएफ रिक्रूटमेंट सेंटर पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर, रहीम यार खान सक्कर, नवाबशाह, गिलगित सक्कर और उसके अलावा सकरदू, चित्राल, गवादर और दलबदीन में वाक़या हैं। आपने कैसे करनी है? सबसे पहले आपने joinasf.gov.pk जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपने विजिट करना है। सबसे पहले अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सीएनएसी की एक्सपायरी डेट इंटर करें, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इंटर करें। उसके बाद आपने इसको साइन इन कर लेना है। सबसे पहले साइन इन कर लिया, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद आपके पास इस तरह से पेज जो है ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने किसी भी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो सारी वो ऐड करें। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने उसमें ऐड करना है। उसके बाद अगर आप उसमें कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। आपने इसको सबमिट करवाने से पहले लाजमी एक बार इसको रीचेक करना है कि इधर आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। इन्होंने ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई यहाँ पे। किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले आपने सारी जो इंस्ट्रक्शन है इनको लाजमी पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले अप्लाई किस तरह से करना है, आपने डैशबोर्ड में जाना होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले ये इन्होंने हदायत लिखी हैं। उसके बाद ये वाला फॉर्म है, इसमें आपने अपने सीएनएसी अटैच करनी है। उसकी फ्रंट साइड यहाँ पे फोटोग्राफ अटैच करनी है। टेस्ट सेंटर आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, जिस भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आपने डोमिसाइल जो है जहाँ का भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो लिखें। डोमिसाइल का ज़िला लिखें। डोमिसाइल इशू जब हुआ आपको उस डेट को लिखना है आपने। यहाँ पे आपने नेम इंटर करना है, अपना फादर नेम इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ ऐड करें, एज यहाँ पे लिखें, सीएनएसी नंबर लिखें और यहाँ पे कास्ट जो है, कास्ट आपकी क्या है वो इंटर करें, जेंडर लिखें। इसी तरह से मोबाइल नंबर लिखें, कॉन्टैक्ट नंबर, रिलीजन कौन सा मज़हब है आपका, अपना परमानेंट एड्रेस लिखें, डाक का पता लिखें जहाँ पे, और एज रिलैक्सेशन लिखें अगर आप एप्लीकेबल है, आप रिटायर्ड हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, डिसेबल कोटा है, जिससे भी अप्लाई करें आपने यहाँ पे इंटर करना है। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसको आप यहाँ इंटर करें, यस करें। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी वो है, डिग्री नेम इंटर करें, रिजल्ट कार्ड जिस डेट को अनाउंस हुआ है, बोर्ड यूनिवर्सिटी जो जिससे आपने इसको कंप्लीट किया वो लिखें, टोटल मार्क्स लिखें जितने आपके पास हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप सीजीपीए इंटर करें टोटल, और यहाँ पे जितनी आपकी सीजीपीए ऑब्टेन्ड हुई है। नेक्स्ट आपने इसमें सेव भी लाजमी करते जाना है इसको। और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड करनी है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, मतलब आपने कहीं पे डिप्लोमा लिया है या सर्टिफिकेट लिया है, कि उसका इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स लिखें, ग्रेड लिखें और परसेंटेज लिखें, उसको सेव हो जाएगा। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आपने किसी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई जॉब की है तो वो आपने इंटर करना है। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करें, टाइप करें, इसको डिजिग्नेशन लिखें, आपका वहाँ पे क्या ओहदा था, बीपीएस स्केल लिखें, सर्विस नंबर लिखें, इसी तरह से फॉर्म 2 कर दें, इसको भी आपने सेव कर लेना है। तो इस तरह से ये सारा यहाँ पे डाटा आपका सेव हो जाएगा। आपने इसको सारा कंप्लीट कर लेना है, एम्प्लॉयमेंट इंटर कर देना है, प्रोफेशनल आपने क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी है और अपना सारा इंट्रोडक्शन इसमें ऐड कर लेना है। तो उसके बाद आपने इसमें अप्लाई नाउ का बटन क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ का बटन क्लिक होगा तो आपके पास यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो शो हो जाएंगी कि कौन कौन सी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो मैंने क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड किया वो मैंने मास्टर्स की डिग्री यहाँ पे ऐड किया, उसके लिए ये पोस्ट अवेलेबल है असिस्टेंट के लिए। तो अप्लाई करने के बाद अप्लाइड हो गया सक्सेसफुली असिस्टेंट की जॉब के लिए। और अब यहाँ पे देखें डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप पे आप क्लिक करिए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसमें ये सारी जॉब्स हैं। इस पे अप्लाई करने का तरीका जो है ऑनलाइन है और उम्र की जो बलाई हद में रियायत है, कैटेगरी के हिसाब से उम्र की हद में रियायत लिखी हुई है। मुसल्लह अफवाद जो रिटायर्ड हैं उनके लिए 15 साल की इसमें रियायत है। सरकारी मुलाजमीन जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है
10 ईयर्स की उनको रिलैक्सेशन है। सिंध बल्तिस्तान सबका फाटा 3 साल की रहता है। इसी तरह से मुख्तलिफ यहाँ पे मुलाजमत इंतकाल हुआ है, अगर उनके बच्चे बेवा या बेटियाँ उन पर अप्लाई करना चाहती हैं 5 ईयर्स की उनको रिलैक्सेशन है। दरखास्तें जमा करवाने का तरीकाकार क्या है? ख्वाहिशमंद हजरात ने ASF ज्वाइन asf.gov.pk पे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद आपने इसमें जो भी कॉपियाँ फ़ोटो कॉपी दस्तावेज़ात की कॉपियाँ जमा करवाने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ऑनलाइन प्रोसीजर है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है जिसका प्रोसीजर मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और इसमें सारी जो है डिटेल मैं आपको फर्दर प्रोवाइड करूँगी। 18 साल से कम उम्र अफरादों ने बिल्कुल भी दरख्वास्त नहीं देनी। उम्र का शुमार जो है दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख के साथ ही होगा। इब्तदाई और लाजमी टेस्ट कौन से होंगे? जिस्मानी मेयार बढ़ाए यूनिफॉर्म असामियों के लिए, ASI कारपोरल और कारपोल ड्राइवर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं मर्द उम्मीदवार का कद 5 फुट चेंज होना चाहिए और चेस्ट की इन्होंने बताई है कितनी उनकी होनी चाहिए, यहाँ पे 32.5 से लेकर 34.5 तक होनी चाहिए सेंटीमीटर में। खवातीन के लिए कद 5 फुट 2 इंच का होना चाहिए। वजन BMI इंडेक्स के मुताबिक होगा। तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट और यूनिफॉर्म असामियों के लिए फिजिकल टेस्ट भी पास करना होगा। उम्मीदवार हर लिहाज से फिट और मौजूद होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट के लिए मर्द उम्मीदवार जो है 1 मील दौड़ लगाएंगे 7.5 मिनट में, 22 पुशअप्स होंगे, 22 सिटअप्स होंगे 2 मिनट में। इब्तदाई फिजिकल और मेडिकल सेंटर जो है मुख्तलिफ मराकज़ पर मुनक्किद होंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर, रहीम, यारखान, सक्खर, नवाबशाह, गिलगित, स्कर्दू, चित्राल, गवादर, दालबनी, ये सारी जगह हैं जहाँ पे फिजिकल टेस्ट जो है कैरी किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार जो टेस्ट के लिए आने हैं मुनासिब लिबास पहन के आपने आने हैं। फिजिकल टेस्ट के लिए जोगर और PT शूज़ का इस्तेमाल लाजमी करना है। गैर मुनासिब लिबास की सूरत में टेस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर बीमार होंगे या ज़ेरे इलाज उम्मीदवार होंगे फिजिकल टेस्ट में हिस्सा बिल्कुल ना लें। दुराने टेस्ट किसी भी हादसे की सूरत में महकमा बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के अमल की तकमील के बाद अहले उम्मीदवारों को मेडिकल या फिजिकल टेस्ट स्लिप्स और ज्वाइन ASF की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। उम्मीदवार को दी गई तारीख वक़्त पर मुतल्लिका मराकज़ पर आपने टेस्ट देने के लिए डाउनलोड जो आपकी स्लिप होगी असली शनाख्ती कार्ड के हमरा लाजमी लेके आना है। दीगर हदायत उन्होंने बताई हुई आपने इसको पढ़ लेना है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आएगा तो आपने लाजमी कमेंट करना है।